हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। उप संयोजक यौगिक बोलते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रसंकरण, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं कि ज्यामितीय उसका संरचना कैसा होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिस क्वेश्चंस को बनाने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारा याद करना पड़ता है। तो याद नहीं करना है, हम आपको ट्रिक बताएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये है उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है K4FeCN6। इस तरह के कंपाउंड्स आएंगे और आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसका जियोमेट्रिकल शेप कैसा होता है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इसके साथ जो लीजेंड्स है वो स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है कि वीक है। तो लीजेंड्स पहले आप डिवाइड कर लोगे, दो तरह के लीजेंड्स होते हैं। एक लीजेंड्स होता है स्ट्रांग, ठीक है, मजबूत, ठीक है, और एक लीजेंड्स होता है वीक, कमजोर। ठीक है, ये जो स्ट्रांग लीजेंड्स होते हैं इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं CN आता है, इसमें CO आता है, इसमें NO2 आता है और इसमें EN आता है। EN का मतलब हो गया इथेन 1,2 डाई अमाइन। ये सब ये स्ट्रांग लीजेंड्स में आते हैं। अब वीक में कौन कौन आता है? वीक में आएगा कौन कौन? H2O आएगा, वीक में आएगा NH3 आएगा, या फिर हाइलोजन्स आएंगे, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आपको सबसे पहले पता करना है कि स्ट्रांग कौन है और वीक कौन है। क्लियर है? ये पता होने के बाद आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दो तरह का आएगा। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा और एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो अगर 4 आता है तो आप इसका सीधे लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन। आप इसका सीधे क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसंकरण। ठीक है, आप इसका सीधे स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स के केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन आप सीधे लिखोगे DsP2। क्या लिखोगे? DsP2। ठीक है, और DsP2 के साथ साथ जियोमेट्री जो है, जिसको ज्यामिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्यामिति संरचना। इसका जो ज्यामिति संरचना होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर, हिंदी में कहते हैं वर्ग समतलीय। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग समतलीय। तो ये देखना है कि लीजेंड्स कैसा है। अगर लीजेंड्स स्ट्रांग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? DsP2, और ज्यामिति कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर एक और होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट में हाइब्रिड भी लिखते हैं, प्रसंकरण। इसका जो प्रसंकरण होगा वो होगा D2sp3, और इसका जो जियोमेट्री होगा, जियोमेट्री जो होगा, ज्यामिति, वो होगा ओक्टाहेड्रल बोलते हैं उसको, अष्टफलकीय। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। कैसे कैसे याद रखना होगा? अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और जियोमेट्री उसका क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा D2sp3 और जियोमेट्री उसका कैसा होगा? जियोमेट्री उसका होगा ओक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ओक्टाहेड्रल। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में। अगर इसका वीक आता है, वीक लीजेंड्स आता है, तो वीक लीजेंड्स में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 टाइप्स के हो जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसका जो आप हाइब्रिड लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन, वो लिखोगे sp3। क्या लिखोगे? sp3। और जो उसका जियोमेट्री होगा, जियोमेट्री
वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। ठीक है। और एक और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ सकता है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो इसका जो आप हाइब्रिड लिखोगे वो लिखोगे sp3d2। क्या लिखोगे? sp3d2। और इसका जियोमेट्री तो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, ये हो जाएगा बिल्कुल ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल दैट मीन्स अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। तो चलिए, लिखने में तो टाइम लगा लेकिन ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। आप इसको क्या करोगे, अच्छे से कंठस्थ कर लोगे। कंठस्थ क्या करोगे, फिर से देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे वो K4FeCN6 इस टाइप के होंगे। आपको क्या करना है, देखना है कि इसके जो लीजेंड्स है, इसी को लीजेंड्स कहते हैं। ये जो लीजेंड्स है ये स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग कैसे? CnCO NO2En इस तरह का रहेगा तो स्ट्रांग है। वीक कैसे? H2O NH3 या कोई भी हाइलोजेंस होगा तो वीक होगा। अगर स्ट्रांग है तो 4 के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? DsP2। DsP2 जियोमेट्री क्या बोलेंगे इसको? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो इसका हाइब्रिड प्रसंकरण होगा D2sp3। D2sp3 और जियोमेट्री जो होगा इसका ओक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ओक्टाहेड्रल। तो ये आपके माइंड में होगा। इधर आ जाइए, आपका अगर वीक है, अगर लीजेंड्स वीक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जियोमेट्री होगा इसका क्या? टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और जियोमेट्री इसका होगा ओक्टाहेड्रल। तो जियोमेट्री में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कंडीशन में फ़र्क इसमें है, हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क है। इसका भी ओक्टाहेड्रल, इसका भी ओक्टाहेड्रल। चलिए, तो ये हमारा अगर माइंड में सेट हो गया तो हम फटाफट देखते हैं कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम यही कंपाउंड आपको बताए थे, K4FeCN6। ठीक है। आप देखिए, फटाफट देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और लीजेंड्स क्या है? स्ट्रांग है। लीजेंड्स क्या है? स्ट्रांग है। जैसे ही स्ट्रांग आपको दिखाई दे आप सीधे बोलो कि सर जो इसका हाइब्रिड होगा वो होगा D2sp3। क्या होगा? D2sp3। और आप बोल सकते हो कि सर इसका जो जियोमेट्री होगा, ज्यामिति होगा, वो क्या होगा? ओक्टाहेड्रल। क्या होगा? ओक्टाहेड्रल। क्लियर है? तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर और लीजेंड्स देखकर आप बता दोगे कि क्या होने वाला है उसका ज्यामिति। क्या होगा उसका? ज्यामिति। क्या होगा उसका? प्रसंकरण। है ना आसान? ठीक है ना आसान? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप फटाफट बता दोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास कलेक्शन। चलिए ये देख लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, इस क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ZnOH हॉल 4, ZnOH हॉल 4 और ऊपर है आपका क्या? 2+। ठीक है। तो आप देखिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और लीजेंड्स जो है OH है, जो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में नहीं आता है, यानी वीक लीजेंड्स है। और वीक लीजेंड्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा? sp3। और जियोमेट्री कैसा होगा? जियोमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। चलिए, तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप बताएंगे इस कंपाउंड्स के बारे में। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ और कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करते हैं हम, और हमको बताएंगे कि इस कंपाउंड्स का क्या होगा। NiCO हॉल 4, इस कंपाउंड्स का बताएंगे कि क्या होगा इसका। आप बताओगे सीधे, इसका बताओगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
तो करना क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, 4, ठीक है। लीजेंड्स, इसका लीजेंड्स कौन है, CN है, और CN पता है कि क्या है, ये CN स्ट्रांग है। क्या है, CN स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग है तो आप बोल सकते हो कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा 4 के कंडीशन में क्या होगा, DsP2 होगा। क्या होगा, DsP2 होगा। और इसका जियोमेट्री कैसा होगा, इसका जियोमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए आपका कोई भी था, कौन सा कंपाउंड हम यूज किए थे, क्या यूज किए थे, NiCO हॉल 4, NiCO हॉल 4। तो ये जो CO है ये किस में आता है, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में आता है। किस में आता है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में। और जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2। क्या होगा, DsP2। और जियोमेट्री क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को बनाने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है ये आपको काम आएगा। किसी भी कंपाउंड्स का आप आसानी से विदिन 1 सेकेंड फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का। चलिए बहुत सारा आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। चलिए ये देखिए, PT है, Cl6 है, PT है, और साथ में क्या है, Cl4 है, सॉरी Cl4 है, और यहाँ है 2 निगेटिव। यहाँ क्या है, 2 निगेटिव। आपको बताना है कि इसका जियोमेट्रिकल शेप कैसा होगा। आपको क्या बताना है, इसका जियोमेट्रिकल शेप। आपको इसका बताना है ज्यामितीय आकृति। क्या बताना है, ज्यामितीय आकृति बताना है कि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ये बताना है। तो क्या बताया था तरीका, बहुत आसान है। देखिए तो इसका लीजेंड्स कौन है, सॉल्यूशन करते, ठीक है। इसका जो लीजेंड्स है वो है क्लोरीन। कौन है वो, क्लोरीन। और देखिए तो यहाँ पर क्लोरीन किस में आता है, क्लोरीन आता है किस में, वीक में। किस में आता है, वीक में। और वीक में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो लिख देना है हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जियोमेट्री क्या लिख देना है, टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री क्या लिख देना है, टेट्राहेड्रल। तो ये देखिए तो जैसे ही आपको लीजेंड दिखाई दिया क्लोरीन निगेटिव जो वीक है, जो क्या है, वीक है, तो आप सीधे कहोगे कि सर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो वीक के कंडीशन में क्या हो जाएगा, sp3। और इसका जो जियोमेट्री होगा, ज्यामितीय आकृति, वो होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर है। तो आप इन सब के बेसिस पे ये सभी क्वेश्चंस आप बनाइए और बताइए कि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर हमको बताइएगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, टू, आई थिंक इसका है प्लस। चलिए तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आप हमको बताइए कि इसका जियोमेट्री कैसा होगा। साथ में आप इसका प्रसंकरण भी बताइए, ठीक है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। साथ साथ ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। तो ये था ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्रिकल शेप निकालने का ट्रिक, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको ट्रिक को डिस्प्ले पे सामने कर दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत आसान है, ट्रिकली है। आपको सिर्फ पता करना है कि इसके जो लीजेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर वीक है तो ये डेटा आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का ये डेटा याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।